शादी का एक ही टोटका है, वो ये है कि बीवी की हर बात मानते जाओ। अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप बीवी की हर बात मानते जाएं तो अपने वालिदैन को आप इग्नोर कर दें। किसी की भी बीवी का मैका तगड़ा होगा ना, यानी कि अमीर होंगे, तो वो भाग भाग के जाएगी। बेटे की शादी करनी होती है तो उस वक्त तो उनको बड़े चाव होते हैं, और जब शादी होकर घर आ जाती है तो वही जो है उसको वो बंदरिया लगनी शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज़। अभी एक कपल बैठा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। कहते हैं ना उम्र के मतलब यहाँ तक साथ चाहिए। टिकटॉक पे तो आप रील्स देखते होंगे, यहाँ तक साथ चाहिए, मतलब इस बुढ़ापे तक जो है ना मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। आंटी तो चली गई, मेरा ख्याल आंटी नाराज़ है, क्या हो गया हमें नहीं पता, लेकिन अंकल हमारे साथ मौजूद है। हम अंकल से गपशप करते हैं, अंकल से पूछेंगे कि शादी को कामयाब कैसे बनाया जाता है और इस उम्र तक एक हमसफ़र का साथ रहना कितना मुश्किल है और कौन कौन सी चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अंकल कितने साल हो गए शादी को? 34 34 ईयर्स। 34 ईयर्स। लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज। अरेंज मैरिज थी। किसने पसंद किया था? वालदा ने। वालिदैन ने। और जब उन्होंने बताया कि हमने लड़की पसंद की आपके लिए, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैंने कहा ठीक है। मतलब अरेंज मैरिज की तरफ ध्यान था, लव मैरिज की तरफ ध्यान नहीं था? वो ध्यान होता है कोई? उस टाइम कोई थी वैसे गर्लफ्रेंड वगैरह? बहुत ज्यादा थी। इसलिए आंटी भाग गई। तो फिर अंकल उनसे शादी क्यों नहीं की? वो सिर्फ फ्रेंड थी, शादी जरूरी तो नहीं होती, फ्रेंड से शादी भी कर। शादी आपने की, आपके लिए जो रिश्ता आया, आपने घर वालों से पूछा कि लड़की में क्या क्वालिटीज है? रिश्ता आया, जब रिश्ता आपके घर वालों ने देखा आपके लिए जो देखा तो आपने उनसे नहीं अब वो आया ही होता है, आया गया दोनों ही होता है। तो आपने अपने घर वालों से पूछा कि लड़की में क्या क्वालिटीज हैं और आपकी शर्तें क्या थी कि लड़की में ये क्वालिटीज होनी चाहिए? कोई शर्त नहीं थी, बस मैं अपनी वालदा की बात बहुत मानता था। तो मेरी वालदा भी बहुत पढ़ी लिखी थी, हम उन्हीं से पढ़े हुए हैं। तो बस एक शादी को कामयाब कैसे किया जाए? 34 साल आपने एक औरत के साथ गुजारे और अब लोग पता क्या कहते हैं, औरत तो जुबान चलाती है, औरत तो फलान है, औरत तो ढिमकाना है, औरत के साथ तो गुजारा मुश्किल है। शादी का एक ही टोटका है, वो ये है कि बीवी की हर बात मानते जाओ। बर्तन धोते हैं अंकल? अपने धोता हूँ मैं, क्योंकि हमारी बहनें कोई नहीं थी, तो 5 भाई थे हम। वालदा साहब की जल्दी डेथ हो गई थी, मैं 8th में था तब। तो वालदा अक्सर बीमार रहती थी, उनको दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम 5 भाइयों ने फिर घर के काम बांटे होते थे, इसने आटा गूंदना, इसने आटी पकानी है, इसने सफाइयाँ करनी है, इसने तो अपने अपने काम सारे खुद करते थे। सब काम अभी भी घर में अल्लाह का शुक्र है कि काम करने वाली होती हैं हर वक्त, लेकिन मेरी आदत है, मैं वो बर्तन रखने जाऊंगा तो अपने नाश्ते के बर्तन धो दूंगा। वेरी नाइस। वैसे अंकल आजकल के भाई बहनों का ज़रा ख्याल नहीं करते? नहीं, भाई बहन तो ख्याल नहीं करते, मैं भाई बहनों की तो बात ही नहीं कर रहा, उनको तो गोली मार दो। गोली मार दे। अंकल क्या समझते हैं कि क्यों इस तरह हो गया, ना मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही तरह अच्छे हैं अब, और ना बहन भाई के ताल्लुकात अच्छे हैं? कोई बहन कहता तो मैंने भाई को नहीं बुलाना, भाई कहता मैंने बहन को बुलाना, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से नाराज़ फिरते हैं। शादी का जो 34 साल का अरसा आपने गुजारा, एक कामयाब रिश्ता है आपका। मैंने देखा माशाल्लाह आप लोग बहुत दोनों अच्छे से मतलब अच्छा व्यू था और आप लोग बैठे गपशप कर रहे थे। इन 34 साल में मुझे ये बताइएगा न्यू जनरेशन के लिए कि शादी को कामयाब जो है वो कैसे बनाना है? बात वही है ना कि आप अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप बीवी की हर बात मानते जाएं तो अपने वालिदैन को या अपने भाइयों को आप इग्नोर कर दें। उनको भी अपना जगह पे होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर यही है कि बीवी की बात माने आप। बीवी ने कभी कहा कपड़े धो दो? नहीं। बर्तन धो दो? नहीं। बीवी ने क्या क्या काम करवाए हैं आपसे? उसने तो कोई काम नहीं करवाया, मैं अपनी मर्जी से तो बहुत कुछ करता हूँ। अच्छा, बीवी मायके कितनी दफ़ा जाती? देखें, उसमें एक जनरल बात है कि अगर किसी की भी बीवी का मैका तगड़ा होगा ना, यानी कि अमीर होंगे, तो वो भाग भाग के जाएगी। हाँ, ये तो है। अगर उसके पीछे इतना मजबूत नहीं है
तो वो चुप करके बैठी रहेगी कि उधर जा क्या क्या करना मैंने उधर जाकर। इस तरह होता है। इस तरह होता है। अंकल, आजकल की जनरेशन के लिए क्या मैसेज है, जो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते? वो बीवी कहती है मेरी बात मानो, शोहर कहता है मेरी बात मानो, गुस्से होते हैं, बात तलाकों तक आ जाती है। लड़ाई है वहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। लड़ाई है ज़्यादातर। मैंने ये देखा है कि जो माएँ होती हैं ना, जिनको हम सास कहते हैं, वो जब बेटे की शादी करनी होती है तो उस वक्त तो उनको बड़े चाव होते हैं, और जब शादी होकर घर आ जाती है तो वही जो है उसको वो बंदरियाँ लगनी शुरू हो जाती है। शादी के बाद बंदरियाँ लग। हाँ, तो फिर वो जो बेटा होता है उसने भी जाहिर है वो शादी करके लाया तो उसने बीवी के साथ रहना सारी उम्र, तो उसकी भी बातें उसने माननी है। तो माँ को फील होता है कि ये मेरे हाथ से अब जा रहा है, हो गया। हाँ वही कह लें। तो वो फिर जादू टूणे तवीज़ ये वो इस तरह के वो फिर नाइतफाकियाँ पड़ जाती हैं। और भाई बहनों में ये होता है कि जो जो शादियाँ हो जाती हैं, सबके बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। फिर क्या मैसेज देंगे व्यूअर्स को? किनको? जो लोग आपको देख रहे हैं, जो मियाँ बीवी आपको देख रहे हैं, जो लड़े झगड़े हुए हैं, नाराज बैठे हैं, जैसे आंटी उधर और आप इधर बैठे हैं। नहीं, हम लोग नाराज़ नहीं हैं। उसको तो डिप्रेशन है 10-15 रोज़ से, क्योंकि कोई घरेलू मसाइल की वजह से, बेटियों के उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो गई। कहाँ है वो बैठी हैं, पीछे बैठी हैं। अच्छा, मैं कितनी टेंशन होगी, वो बैठी हैं। मैं कहा सुन तो नहीं रही, नहीं घूमती तो नहीं है, इधर की है, लाहौर की है। तो मैसेज यही है कि जो जिसकी जो जगह है उसको उस जगह पे रखें, यानी बीवी को अपनी जगह पे रखें, माँ बाप को अपनी जगह पे रखें, और बहुत शुक्रिया आपका, एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ अंकल मौजूद थे, जो एक ऐसा कपल मौजूद था जिनकी शादी को 34 साल का अरसा होगा। 34 साल एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया, कैसे एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारी, आज यहाँ तक पहुँचे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा उनको दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।